गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको कल एचसीएफ सिखा दिया था। आज हम जो है आपको भिन्न का एलसीएम सिखाएंगे। भिन्न के एलसीएम में दोस्तों क्या होता है कि जो अंश होता है पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं और हर की संख्या का क्या हमने निकालते हैं, एचसीएम निकालते हैं। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम आपको फैक्टर से का एलसीएम या भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक बताते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक सूत्र है हमारा, समझ लीजिए क्या कि अगर फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, क्या एलसीएम बटा एचसीएफ, मतलब ऊपर की संख्या का इसको अंश है। ये क्या है, ऊपर की संख्या अंश है। मतलब कि ये हो गया दोस्तों कि जो ये जो दिया होगा ना 3/8, मतलब ये संख्याओं के ऊपर वाली संख्या का हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। हम दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ा दिया हूं। अब यहाँ पे आ जाइए, अब मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाता हूं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 3/8, 12/40, 30/52, ये सवाल है। तो हम सबसे पहले आपको मैं एक तीसरी सवाल से लेके चलता हूं। तीसरी सवाल सबसे छोटी संख्या है, तो हम थर्ड वाला सवाल पहले करते हैं। ये थर्ड वाला सवाल पहले करते हैं। थर्ड वाले सवाल में क्या दिया है कि 2/3, फिर क्या दिया है 4/9, फिर क्या दिया है 5/6। अब दोस्तों हम अलग अलग करके इसका हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, रफ कागज पे 2, 4, 5 कर लेंगे। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कितना हो गया 5। फिर ये 2 से जाएगा, एक बार काट दो 1 1, ये कितना हो गया 5। ये कितने से कट जाएगा, 5 से, 1 हो गया। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 2 जा 4, 5 जा कितना हो गया 20। अब ये 20 हो गया, ऊपर का अंश कितना हो गया हमारा 20 डिवाइड बाई, अब हमारा 396, कितना 396। अब 396 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। नीचे वाले अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अब यहाँ पे 396 कितना बचा, 3 9 और 6, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको सिखा दिया है पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो संख्या कॉमन रहेगी वही संख्या एचसीएफ लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 से ये तीनों संख्या डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 से लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आप देख लीजिए, आप अगर हम 3 लेते हैं तो 2 नहीं कटेगा, तो हमारा इससे जो है कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस तरह से हमारा भिन्न का ये क्या निकल गया, हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने आपको बताया है ये संख्या ऐसा रहेगी, ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है। तो मैंने फ्रैक्शन में आपको सिखाया हुआ है कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 छक 18, 18 2 20, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, अर्थात 3 छक 18 2 20। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ये यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा वीडियो, अब दूसरा सवाल में क्या हो गया, ये तो पहली सवाल सॉल्व हो गई दोस्तों, ये वाली। अभी आपको हम दूसरी सवाल बताते हैं, 5वां नंबर। पहले छोटी संख्या बताता हूं, फिर बड़ी संख्या। अब हम आपको ये 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। कौन सा, ये 5वां संख्या। 5वीं संख्या में क्या है दोस्तों, पहले है क्या है 2/3, 7/9, ये कितना हो गया 11/5, यहां कितना हो गया 36/27। अब इसको हम एलसीएम निकालने के लिए भिन्न का हम क्या करेंगे दोस्त, एलसीएम निकालने के लिए पहले जो अंश है 2 7 11 और 36, इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं 2 7 11 और 36, ये सबका हम क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम पहले देखते हैं, ये 2 से कटेगा तो 1, यहाँ कितना हो गया 7 1, ये कितना हो गया 18। फिर ये 2 से काटते हैं इसको, 7, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9, बराबर। फिर वापिस जो है इसको हम 3 से ले लेते हैं,
3, यहाँ 1 7 11, यहाँ कितना हो गया 3। अब हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम निकलने के बाद एलसीएम का गुणा कर लेते हैं दोस्त, इसको मिटा देता हूं। अब यहां पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 या 12 3 या 36, 36 7 जा 7 6 42 को 2 हाथ में 4 7 3 का 21 4 कितना हो गया 25 इंटू फिर कितना बचा 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 जा कितना होगा 22 2 11 5 जा 55 2 75 हो गया। यहाँ पे 11 दूना 22 5 कितना हो गया 27। हमारा कितना हो गया 2772 आएगा। अब क्या डिवाइड बाई कैसे निकालेंगे, अब ये तो हमारा एलसीएम निकल गया। अब हमारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे 16 32 अरे सॉरी 3 9 5 27 3 9 और कितना है 5 और 27। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5 नहीं यहाँ पे 6 रहेगा दोस्त, ये गलती हो गया लिखने में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, अब यहाँ पे 6 हो गया, ये मिस्टेक हो गया लिखने में। अब ये 6 हो गया। अब यहाँ पे हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 9 जा। अब 3 का टेबल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो है एक भी जो है कटेगा नहीं दूसरे से, अर्थात डिवाइड बाई कितना हो गया 3। अब हमारा ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम भाग कर देते हैं 2772 डिवाइड बाई 3 3 9 27 3 7 3 दूना 6 1 12 3 चौका 12। हमारा आंसर कितना हो गया 924। हमारा एलसीएम कितना आ गया 924। इस तरह से दोस्तों ये हमने आपको 5वीं सवाल बताया, इस तरह हमने आपको ये 5वीं सवाल बताया। अभी आप आ जाइए, आप जो है आपको मैं दूसरी सवाल बता रहा हूं। दूसरी सवाल में क्या है 5 बटा 16 10 बटा 4 25 बटा 8 दिया है, 25 बटा 8 ये सवाल। अब हम ऊपर का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो गया 5 10 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 1 2 5। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 5 5 25 दूना 50, कितना हो गया ये 50, इसका एलसीएम हो गया। नीचे कितना हो गया 16 4 और 8 16 4 एंड 8। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम ये देखते हैं 2 की संख्या से कट जाएगा तो 2 8 16 2 दूना 4 2 चौका 8, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8 2 2 बराबर। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 4, यहाँ पे हम 4। अब इसको हम अब नीचे ऊपर की संख्या बड़ी है तो नीचे की संख्या छोटी है, तो हम क्या करते हैं इसको सही के रूप में लिखने के लिए हम 4 का डिवाइड कर देते हैं। 4 एक नम 4 4 हो गया, 1 5 होगा 0 4 दूना 8, यहाँ कितना बचा 2, अर्थात कितना हो गया 12 सही 2 बटा 4। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब इस तरह हम बड़ी संख्या लेके चलते हैं। आपको हमने ये वाले सवाल पढ़ा दिया, कौन से ये वाली संख्या आपकी हो गई, ये संख्या हमने आपको पढ़ा दिया। अभी आप देख लीजिए ये हो गया 3 सवाल, अब 2 सवाल बचा। दूसरी सवाल में मैं इसलिए ज्यादा सवाल आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्त अभी हम आपको एक छोटी छोटी 1 2 3 सवाल बता दिया, अब ये 2 सवाल और बता रहा हूं। तो पहली सवाल में आपको पहले सबसे समझाने जा रहा हूं 3/8, फिर कितना है 12/40, फिर 30 बटा कितना है 52। अब इसका हम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं एलसीएम। हमने आपको सूत्र लिखा है एलसीएम बटा एचसीएफ, मतलब ऊपर वाली संख्या का अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। अब इसको करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले 3 3 12 और कितना है 30 है, इसका निकालने के लिए एलसीएम हम सबसे पहले इसमें 2 का करते हैं। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 छक्का 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब वापस 3 से करेंगे 3 3 दूना 6 और 3 5 15। अब इसका क्या होगा एलसीएम कितना हो गया दोस्त, एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 बराबर, अर्थात कितना हो गया
एलसीएम कितना हो गया, 2 3 6 दूना 12 पचे 60 हो गया। एलसीएम 60 हो गया। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 40 और 52। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 20 और कितना हो गया 26। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 10 और यहाँ क्या होगा 30। अब यहाँ पे 2 के टेबल से कोई भी नहीं संख्या कटेगी, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। अब ये ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो इसको हम क्या, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 2 6 15। कितना आंसर आ गया हमारा 15। अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है तो उसका मान 1 ही माना जाएगा एचसीएफ का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे 41 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 41 दे दिया, 8 और 41 दे दिया, तो अगर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो हम 1 से भाग करके उसका एचसीएफ हम 1 मान लेंगे और फिर यहाँ पे 1 लिख के हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक पहला सवाल आपका संपन्न हुआ। अभी आप आ जाइए लास्ट सवाल। लास्ट सवाल में जो सबसे बड़ी संख्या है, अब इसका हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखो, अब ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हो कि छोटी संख्या है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में फिट करना है कि अंश का हमको एलसीएम निकालना है और हर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये इतना ध्यान में आपको रहेगा, तभी ये भिन्न का, फ्रैक्शन का हमको एलसीएम आएगा। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको कितना है ये सवाल बता रहा हूं, 15/16, फिर 35/32, फिर 55/40, ये सवाल है। अब इसका हम ऊपर हमने आपको दोस्तों, हमने आपको ये सवाल, सेकेंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, फिर पहली सवाल बता दिया। अभी 5वां सवाल है 15/16, 35/32, 55/40। अब हमको इसका जो बड़ी संख्या का हमको आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले 15 और कितना दोस्त 35 और कितना है 55। और इसका हम ज्ञात करने के लिए हम आपको ने एक सूत्र बताया, एलसीएम बटा एचसीएफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 3 और कितना 7 11। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये कितना हो गया, ये इतना हो गया 5 3 15, 5 7 35, 5 11। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 3 15 7 कितना हो गया 105, 105 गुणे 11, 11 55 हो गया और 11 11 हमारा कितना हो गया एलसीएम 1155 हो गया। डिवाइड बाय अभी कितना निकालना है दोस्तों, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको नीचे का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे कितना 16 32 और कितना है 40, 16 32 और 40 ये दिया है। तो अब इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से काटते हैं, 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 20 हो गया, फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो यहाँ कितना 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। आप देख लीजिए, अगर फिर 2 से काटते हैं तो दोनों कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम जब 8 हो गया, फिर से आप देख लीजिए, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 16 32, 2 10 में 2 20 40, फिर यहां से 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 10 में 20, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 5 10, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब इसको, ये ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1155 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो 8 1 जा 8, 3 हो गया, 35 हो गया, 8 4 जा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 8 4 जा हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 8 4 जा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। कितना हो गया, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 144 बटा कितना हो गया 144 सही, यहाँ पे कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया 8। ये हमारा इस तरह से ये हो गया। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल में अगर ऊपर नीचे की संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है, नीचे की संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है, मैं आपको ऐसा एक और एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहे एलसीएम में। अभी आप देख लीजिए, मैं एक सवाल लेके आता हूं, लिखता हूं यहाँ पे, जिसका नीचे की संख्या का एचसीएफ ही नहीं निकले उस संख्या का। जैसे मान लीजिए 5 बटा 13, 18 बटा 7 और कितना हो गया 9 बटा मान लीजिए 3 है। अब इसका हमको एलसीएम निकाला। अब आप देख लीजिए, ऊपर की संख्या का 5
18 और 19, इसका हमको पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो ये एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 5 6, यहाँ कितना हो गया 3, फिर 3 से यहाँ 5, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 1। अब हमारा कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 दूना कितना हो गया 90। हमारा एलसीएम कितना हो गया 90। अब ये देख लीजिए 90 हो गया। अब यहां पे आपको 13, 7 और 3 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के लिए यहां आप देख लीजिए 13, 7 और 3, ये भी इसका हमको क्या करना है। अब आप देख लीजिए, एक किसी के पहाड़े में तो एक स्वयं के पहाड़े में खाली आएगा, न कि 3 के पहाड़े से कटेगा, न कि ये 4 के पहाड़े से कटेगा, न कि ये 5 के पहाड़े। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है। क्या है वो, ये 1 है। तो 1 को हम इसे 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1, 13, 7 और 3। जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो हम इसको जो है इस संख्या को एक ही बार भाग करेंगे 1 से। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पे कितना लिख लिया हमने, 1। हमारा आंसर कितना हो गया, 90। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमारे पास जो फ्रैक्शन का जितना एलसीएम का जिस तरह से सवाल में थी, मैंने आपको सब पढ़ा दिया ताकि आपको कोई टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। तो दोस्तों अभी एलसीएम के फ्रैक्शन में हमारा अभी तो घातांक का एलसीएम बाकी है, दशमलव का एलसीएम बाकी है। तो मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं आपके लिए। अगर इसमें फ्रैक्शन के एलसीएम में अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।